नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो जमीन सर्वे आप लोग का होता है उसमें अधिकार अभिलेख और जो मानचित्र है वो आप लोग का यहाँ पे बनाया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है कि ये अधिकार अभिलेख होता क्या है, साथ में ये जो मानचित्र है वो क्यों बनाया जाता है, यानी कि ये दोनों का काम क्या है, क्यों यहाँ पे बनाया जाता है। इसको लेकर जो है बहुत सारे लोगों के मन में सवाल था। तो सरकार की तरफ से जो है ऑफिशियल जो एक नोटिस है वहाँ पे जारी किया गया है और जानकारी दिया गया है कि ये अधिकार अभिलेख है क्या, ये मानचित्र है क्या, इससे क्या लाभ होने वाला है और क्यों जो है ये आप लोग का बनाया जा रहा है, इसके बारे में पूरा जानकारी दिया हुआ है। तो जितने भी लोग हैं सभी के लिए बहुत ही जरूरी सूचना है, आप एक बार जरूर देखिए ताकि आपको जानकारी मिल पाए कि ये जो सर्वे हो रहा है इसमें इन सब चीजों का मतलब क्या है, इन सब चीज से क्या काम होता है, क्यों किया जा रहा है, वो जानकारी आप लोग को उपलब्ध हो पाए। सबसे पहले यहाँ पे देखिए मेरे पास जो है एक नोटिस पड़ा हुआ है जो कि आप लोग का बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है और यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती जन जागरूकता श्रृंखला 4 में आप लोग का जो सूचना है वो यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि भूमि से जुड़े अधिकार अभिलेख और मानचित्र क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में जो सूचना है वो आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले किसानों रैयतों की जमीन का रिकॉर्ड एवं नक्शा, यानी कि दोस्तों आप लोग का जो है जो भी यहाँ पे अधिकार अभिलेख बनाया जाता है उसका मतलब ये हो गया कि आपका खाता नंबर हो गया, खेसरा नंबर हो गया, रकबा हो गया, साथ में आप लोग का भू स्वामित्व का आधातन स्थिति स्पष्ट करना तथा वर्तमान स्थिति के अनुसार नक्शा बनाना। यानी कि इसका जो है मेन आप लोग का मकसद यही है कि अधिकार अभिलेख में आप लोग का जो पूरा जमीन का डिटेल होता है वो जमीन किनके नाम पे है वो आप लोग यहाँ पे जो है उपलब्ध करवाया जाता है और अभी फिलहाल यानी कि अभी जो करंट में आप लोग का सिचुएशन चल रहा है वो जमीन किसके नाम पे है वो आप लोग यहाँ पे स्पष्ट किया जाता है अधिकार अभिलेख में। और जो आप लोग का मानचित्र होता है, मानचित्र में आप लोग का जो नक्शा होता है जमीन का वो आप लोग को यहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहला तो ये आप लोग को यहाँ पे सूचना दिया हुआ है। अब दूसरा आप लोग का एक और काम इससे किया जाता है कि जो सरकारी जमीन है उसका विवरण आप लोग को यहाँ पे निकाला जाता है। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया हुआ है कि यह पता लगाना है कि सरकार या अस्थायी प्रशासन के पास गैर मजरूआ आम, खास और अन्य प्रकार की भूमि कितनी है। यानी कि जमीन का जो है अलग अलग प्रकार होता है, एक जो है गैर मजरूआ जमीन होता है, एक जो है गैर मजरूआ आम जमीन होता है, एक गैर मजरूआ खास जमीन होता है और भी अलग अलग तरीके का भीट जमीन होता है और भी बहुत सारा जो जमीन है वो आप लोग का होता है। तो जितना भी प्रकार का जमीन है सभी जमीन का जो डिटेल है वहां पे उपलब्ध करवाया जाता है कि ये जमीन किस प्रकार का है और ये जमीन सरकारी है या फिर गैर सरकारी है, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पे जो देखा जाता है। तो इसलिए सरकारी जो रिकॉर्ड है तो उसको अपडेट करने के लिए जो काम है वो आप लोग यहाँ पे किया जाता है। बहुत सारी जगहों पे आप देखते होंगे कि बहुत सारा गांव में ऐसा होता है कि आपका जो गैर मजरूआ जमीन होता है उसको लोग कब्जा कर लेते हैं। तो ऐसे में आप लोग का होता क्या है कि वो जमीन जो है आप लोग का उनके कब्जे में चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो कि गैर मजरूआ जमीन यहाँ पे कब्जा कर लेते हैं। तो इससे होगा क्या कि वो सब जो कब्जा वाला जमीन है वो सरकार के नजर में आ जाएगा कि ये सब गैर मजरूआ जमीन है और ये लोगों ने यहाँ पे कब्जा कर रखा है। तो ये जो है दूसरा काम हो गया। तीसरा काम ये होता है कि रैयत की सुविधा, यानी कि इससे जो है रैयतों को बहुत ज्यादा सुविधा हो जाता है। जैसे कि प्रत्येक किसान को उसकी जमीन और लगान की जो पूरी जानकारी है वो आप लोग यहाँ पे देना होता है। तो वो आप लोग यहाँ पे जो सुविधा हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कहीं पे भी आप लोग को डिटेल अपना यहाँ पे देना है या फिर जो है कहीं पे भी आप लोग को अपना जमीन का डिटेल देखना है तो वहां से आप जो है चेक कर पाइएगा और उसमें सारा जमीन का जो डिटेल है वो आप लोग यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। फिर यहाँ पे भूमि विवाद आप लोग का कम होता है, यानी कि मान लीजिए आपके नाम पे जमीन चढ़ गया है तो इससे जो है आप लोग का झगड़ा कम होता है, ज्यादा आप लोग का परेशानी नहीं होता है। या फिर जो झगड़े वाला जमीन है उसको यहाँ पे सुलझा कर आप लोग का जो अधिकार अभिलेख है वहां पे तैयार किया जाता है, साथ में आप लोग का जो नक्शा है उसको यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो इसमें विवाद भी आप लोग यहाँ पे कम होता है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट जो आप लोग यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है कि न्यायालयों में प्रमाण के रूप में इस्तेमाल, यानी कि मान लीजिए आप लोग को यहाँ पे दिखाना है कि ये जमीन आपका है तो उसमें जो है आप लोग अधिकार अभिलेख दिखाइएगा तो ये जो है आपका न्यायालय में भी माना जाएगा। मान लीजिए आपके ऊपर कोई केस कर देता है और बोलता है कि ये जमीन मेरा है तो ऐसे में आप जो है उसको साक्ष्य के रूप में यानी कि अपना प्रूफ के रूप में दिखा सकते हैं कि ये जमीन हमारे नाम पे है, ये जमीन हमारा है। इस तरीके से भी आप यहाँ पे जो है उसको दिखा सकते हैं। तो ये जो है सूचना आप लोग यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप लोग को ये जानना था कि अधिकार अभिलेख है क्या और ये मानचित्र है क्या, क्यों बनाया जाता है, तो वो मैंने आप लोग यहाँ पे जानकारी दे दिया है। तो इससे ये सब लाभ आप लोग यहाँ पे होने वाला है और इसलिए जो है आप लोग का अधिकार अभिलेख और जो मानचित्र है वो यहाँ पे तैयार किया जाता है। तो सारा जानकारी मैंने आपको दे दिया है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद होगा। गरीब वीडियो पसंद आए लाइक वीडियो, सब्सक्राइब कर हमारे चैनल को, साथ ही शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि और भी लोग को जानकारी मिल सके। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।